शिरोमणि से शून्यता की ओर। और इस कड़ी में हम उन पात्रों पर विचार कर रहे हैं जिनको परमेश्वर ने शून्य से शिरोमणि बनाया, लेकिन अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में या अपने आचरण व्यवहार में वो इस प्रकार की भूल कर बैठे जिससे कि वो परमेश्वर से दूर हो गए। और जब उनको उनकी भूलों का एहसास कराया गया तब भी उन्होंने अपने मन को कठोर किया और परमेश्वर ने उनको शिरोमणि से शून्यता की ओर ढकेल दिया। आज जिस पात्र पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो हमारा जाना पहचाना पात्र है इस्राएल का पहला राजा शाऊल। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं हम ये देखते हैं कि पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रेम है। और सच्चाई यही है कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई मनुष्य ऊंचा नहीं, कोई मनुष्य नीचा नहीं, कोई परिवार छोटा नहीं और कोई परिवार उसकी दृष्टि में बहुत बड़ा नहीं। परमेश्वर की दृष्टि सब पर समान रूप से पड़ती है और वो सबको समान रूप से देखता है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में कई बार परमेश्वर के इस प्रेम को भूल जाता है और सारी आशीषों को अपनी योग्यता समझने लगता है। वो ये सोचता है कि मैं आज जो कुछ हूँ ये अपने परिश्रम से या अपनी योग्यता से या लोगों के चुनाव से हूँ, और यही भूल उसको नीचे की ओर ले जाती है। शाऊल के विषय में हम जानते हैं और शाऊल स्वयं अपने विषय में जो कहता था कि वो एक साधारण परिवार से है। वो बिन्यामीन के गोत्र का था और उसका परिवार बड़ा साधारण था। जब उसके पिता की कुछ गधियां गुम जाती हैं और तब उसका पिता उसको ढूंढने के लिए भेजता है और शाऊल अपने एक सेवक के साथ उन गधियों को ढूंढने जाता है और जब नहीं पाता है, इधर उधर भटकते हुए, तब उसको ज्ञात होता है कि एक नबी है जो उस नगर में आया हुआ है और उस नबी से यदि पूछा जाए तो वो उनकी गधियों के विषय में सही जानकारी दे सकता है। और शाऊल और उसका सेवक ये सोचते हैं कि उस नबी के पास जाएं और उससे अपने इस समस्या के विषय में पूछें। लेकिन तब हम देखते हैं शाऊल की साधारण परिस्थिति और शाऊल अपने सेवक से कहता है, पहला शमूएल उसके 9वें अध्याय के 7वें पद में शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? और इस प्रकार से हम उसकी साधारण परिस्थिति का अवलोकन करते हैं कि शाऊल कितनी साधारण परिस्थिति का व्यक्ति था। और जब वो सेवक से इस बात को करता है तो सेवक ने शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि हमको बताए कि किधर जाएं। और इस प्रकार से शाऊल के जीवन में हम देखते हैं बड़ा साधारण परिवार है, बड़ी साधारण परिस्थितियों का है। और जब वो परमेश्वर के सेवक के पास जाता है और परमेश्वर का सेवक उससे एक बात कहता है कि इस्राएल में जो उत्तम है वो सब तेरा और तेरे घराने का है।
जब हम पहला शामुएल उसके 9वें अध्याय के 20वें पद को देखते हैं और वहां पर शमूएल कहता है, तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। और इस्राएल में जो कुछ मनभाऊ है वो किसका है? वो तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है। इस प्रकार से शमूएल भविष्यवक्ता एक भविष्यवाणी करता है कि इस देश का जितना भी श्रेष्ठ है, मनभावन है, वो तेरा होगा। और तब शाऊल उससे कहता है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी गोत्र के सारे कुलों से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? वो अपने कुल के लिए, अपने घराने के लिए प्रकट करता है कि हम बड़े साधारण हैं, हम छोटे हैं। तो क्यों कहता है कि इस्राएल का जो भी मनभाव है वो मेरा है? और तब कुछ समय के बाद शमूएल उसका अभिषेक करता है। लेकिन ये शाऊल का पहला अभिषेक है जो गुप्त में किया जाता है। हम 27वें पद में देखते हैं, और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन बताऊं। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? और इस प्रकार से वो साधारण व्यक्ति जो कि अपनी गधियों को ढूंढने के लिए निकला था, परमेश्वर उसको चुनता है कि वो इस्राएल का प्रथम राजा बने। और उसके लिए शमूएल उसका अभिषेक भी करता है। और शमूएल उससे कहता है कि इस देश का जितना भी मनभाऊ चीज है वो सब तेरी ही है। उसके बाद हम देखते हैं 10वें पद में कि शमूएल उसका सार्वजनिक अभिषेक भी करता है ताकि लोग जान सकें कि परमेश्वर ने उसको चुना है। जब हम पहला शमूएल 10वें अध्याय में जाते हैं और 20वें पद से 24वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि शमूएल को के द्वारा पहले एक चुनाव रखा जाता है। सारे गोत्र बुलाए जाते हैं और उस गोत्र में बिन्यामीन का गोत्र चुना जाता है। उसके बाद चिट्ठी डाली जाती है और बिन्यामीन के गोत्रों के को कुल कुल करके समीप लाया जाता है। और तब चिट्ठी मंत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली। इस प्रकार से परमेश्वर शाऊल का राज्याभिषेक सार्वजनिक रूप से भी करवा देता है कि कैसे वो चुना गया। पहले उसका गोत्र, फिर उसका घराना और उसके बाद उस घराने में शाऊल चुना गया कि वो राजा हो। और जब ये बात उद्घोषणा की जाती है तब शाऊल डर जाता है और लोग उसको ढूंढते हैं तो वो एक सामान के पीछे छिपा हुआ मिलता है और लिखा है, शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब लोग ललकार करके बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। और इस प्रकार से शाऊल का अभिषेक सार्वजनिक रूप से होता है और उसको गिलगाल ले जाया जाता है। और लिखा है पहला शमूएल 11:14 में, तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल चले और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया
और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए और शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। और ये वो परिस्थिति है कि एक साधारण सा व्यक्ति जो अपनी गदहियों को ढूंढने निकला था, परमेश्वर के द्वारा चुना जाता है और उसको राजा बनने का ओहदा प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से एक शून्य से शिरोमणि पद की ओर वो पहुंच गया कि वो इस्राएल का प्रथम राजा बने। और जब वो इस्राएल का प्रथम राजा बन जाता है तो उसके जीवन में आनंद आ जाता है। लिखा है, वही शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। वो आनंदित होते हैं कि उनको राजा मिल गया और शाऊल आनंदित होता है कि वो राजा चुना गया है। और इस प्रकार से इस्राएल का प्रथम राजा होने का पद शमूएल शाऊल को सौंप देता है। वो जो कि पहले नबी था और जो कि न्यायी था, अब वो उस पद को छोड़कर शाऊल को राजा बना देता है। और शाऊल राज्य के लिए लिखा है, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज किया। और ये 2 वर्ष है प्रारंभ का, उसके बाद उसने पूरा 40 वर्ष राज किया। लेकिन ये प्रारंभ का समय है जब वो 30 वर्ष का होकर, उसकी आयु 30 वर्ष हुई और वो राजा बन गया। और जब वो राजा बन जाता है, परमेश्वर उससे कुछ काम लेना चाहता है। और सबसे पहले पलिश्तियों से युद्ध का समय आता है और पलिश्ती इस्राएल के ऊपर हमला कर देते हैं। और जब पलिश्ती इस्राएल पर हमला कर देते हैं, तब हम देखते हैं कि शाऊल उनको देखकर भयभीत होने लगता है, वो चिंता में पड़ जाता है। और लिखा है कि वो शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। जब उसके ऊपर हमला होता है, उस देश के ऊपर, और वो देखता है कि शमूएल भी नहीं आ रहा है, और तब वो एक भूल कर बैठता है। उसको राजा बनाया गया, लेकिन वो करता है, शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। वो कहता है कि होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा ताकि मुझको बल मिले और मैं इन पलिश्तियों को पराजित कर सकूं, परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। पर इस्राएल का परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। इस्राएल का परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। लिखा है, जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ गया और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? और तब शाऊल कहता है, शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिम्कामाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। वो कहता मेरी इच्छा नहीं थी पर मैंने होम बलि चढ़ा दिया। और ये शाऊल की पहली भूल थी जिससे कि शमूएल बहुत नाराज होता है कि तूने ऐसी भूल करके परमेश्वर के सामने अपने आप को दोषी बना लिया है। शाऊल राजा है, लेकिन तुझको इस रीति से होम बलि चढ़ाने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल आगे बढ़ता चला जाता है और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि तू अमालेकियों के ऊपर आक्रमण कर, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों से क्या किया ये मुझको याद है। उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया था
और इसलिए तू जा और जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। और परमेश्वर उसको आज्ञा देता है कि अमालेकियों से, क्योंकि उन्होंने इस्राएली जब मिस्र से निकलकर कनान की यात्रा में थे उनका सामना किया और उनको पराजित करने की, उनको हराने की कोशिश करी, और इसलिए तू उनको अब पूरी तरह से मिटा दे। और शमूएल को परमेश्वर बताता है कि शाऊल ने अमालेकियों पर हमला तो किया, लेकिन उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। परमेश्वर शमूएल को बताता है कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। किस रीति से चलना छोड़ दिया है? मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और तब शमूएल बहुत क्रोधित हो जाता है और वो क्रोध से आता है और कर्मेल को आकर राजा से मिलता है। और तब शाऊल शमूएल से कहता है, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। और वो सोचता है कि मैंने जो किया है वो ठीक है, और शमूएल से कहता मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर दिया। और शमूएल तब पूछता है कि ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बम्बाना मुझे क्यों सुनाई देता है? जब सबको नाश कर दिया तो ये कैसे है? और वो कहता है कि प्रजा ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी गाय और भेड़ बकरियों को रख लिया है। और तब शमूएल कहता है कि परमेश्वर ने तुझसे को तुच्छ जाना है, राजा होने से तुझे तुच्छ जाना है, क्योंकि तूने उसकी आज्ञा को नहीं माना। और ये शाऊल के जीवन में पतन का कारण बनते जाते हैं। उसके जीवन में पहले उसने भेंट चढ़ा दी जो कि उसको करना नहीं था, होम बलि। उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उसने उन भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को रख लिया जिनको वध कर देना था, जिनको नाश कर देना था। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उससे रुष्ट हो जाता है, परमेश्वर उससे नाराज हो जाता है। और लिखा हुआ है पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के 25वें पद में, परंतु अब मेरे पाप क्षमा कर और मेरे साथ लौटा। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। वो कहता है तूने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना करके ये प्रकट किया कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना है। और इस कारण से लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब हम पहला शमूएल 16वें अध्याय में जाते हैं और उसके 14वें और 15वें पद में, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। उसके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा थी वो अलग हो गई। परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया, और जब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया तो एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे लग गई, उसमें प्रवेश कर गई। ये है शाऊल जो कि राजा बनाया गया था एक साधारण पद से। अब वो राजा बनने के बाद जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानने लगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, तो परमेश्वर ने उसको
छोड़ दिया और एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे लग गई, उसके साथ हो गई और एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा और उस दुष्ट आत्मा के लगने से उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती चली गई। जब हम 18वें अध्याय में जाते हैं, हम देखते हैं कि उसके मन में दाऊद के प्रति ईर्ष्या आ जाती है। एक गीत गाया गया और जब वो गीत कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा, लिखा है 8वें पद में, पहला शमूएल 18 के 8 में, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में रहने लगा और इस प्रकार से उसके मन में एक ईर्ष्या आ गई, क्योंकि उस दुष्ट का काम है प्रेम को खत्म करना और ईर्ष्या जलन को लाना। और एक जलन, एक ईर्ष्या शाऊल के जीवन में आ गई और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब दाऊद उसके सामने उसके लिए वीणा बजा रहा है, वो उसके मारने का प्रयत्न करता है। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। ना सिर्फ परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर जलन को लाती है, ईर्ष्या को लाती है, लेकिन अब उसको वो हत्यारा बना रही है और उसको मजबूर कर रही है कि वो दाऊद की हत्या कर दे। वो उस पर हथियार चला रहा है और उसके बाद हम देखते हैं वो तरह तरह से दाऊद को मारने का प्रयास करता है। वो अपना राजपाट छोड़कर दाऊद की तलाश में चला जाता है, अपना महल छोड़ देता है, सेना को लेता है, जंगल जंगल भटक रहा है कि मैं दाऊद को मार दूं। वो जो कि राजा था, जिसको परमेश्वर ने शिखर पर पहुंचा दिया था, अब उसके जीवन में एक एक करके पतन आता जा रहा है। उसके जीवन में पहले परमेश्वर की आत्मा ने उसको छोड़ा, दूसरा उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई और उस दुष्ट आत्मा ने उसके अंदर जलन और ईर्ष्या को उत्पन्न करा और उस जलन ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि अब वो उसको हत्या करने का प्रयास कर रहा है और वो अपने राजपाट को छोड़कर, महल को छोड़कर, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल जंगल भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कि वो दाऊद को मार दे। और जब हम पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय में जाते हैं और उसके 6वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर शाऊल को पूरी तरह से छोड़ देता है। परमेश्वर उसके इस पतन को देखकर, उसके इस भटकाव को देखकर उसको अवसर दिया था। वो अपने राज के प्रारंभिक समय में ही परमेश्वर के विरुद्ध चला गया था, पर परमेश्वर उस पर दया करता रहा, परमेश्वर उसको अवसर देता रहा, लेकिन वो उन अवसरों को आत्मिक जीवन में बढ़ने की जगह पापमय जीवन में बढ़ने लगा। और इस पापमय जीवन में बढ़ने के कारण जब हम पहला शमूएल 28:6 में जाता लिखा है, और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर से अब वो पूछना चाहता है, मैं क्या करूं? परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहता है, लेकिन उसके जीवन में इतना पतन आ गया कि परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। उसने कोशिश करी,
कि वो यहोवा से पूछे उरीम के माध्यम से, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला और तब उसके जीवन में और पतन आ जाता है। लिखा है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। वो अब परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर उसको जवाब नहीं दे रहा है और इसलिए वो परमेश्वर को छोड़कर भूत सिद्धि करने वाले के पास जा रहा है। क्योंकि वचन में हम देखते हैं कि सैमुएल भी इतना दुखी हुआ था उसके इस जीवन से, उसके इस आचरण से, कि जब हम पहला सैमुएल उसके 15वें अध्याय के 34-35 पद को देखें, लिखा है, तब सैमुएल रामा को चला गया। वो गिलगाल को छोड़कर रामा को चला गया। तब सैमुएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गीबा को और अपने घर गया। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा। वो उसके लिए बहुत दुखी हुआ कि जिसको मैंने अपना पद दिया, अपना स्थान दिया, इस्राएल का प्रथम राजा बनाया, वो इस प्रकार से पतित हो गया। लिखा है कि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। परमेश्वर को भी बहुत दुख हुआ कि यह व्यक्ति इस रीति से भटक गया और जब परमेश्वर उसको जवाब नहीं देता है, वो परमेश्वर की और आराधना करने के बजाय भूत सिद्धि करने वाली के पास जा रहा है और उस भूत सिद्धि करने वाली के पास जाकर वो पूछता है और उसका परिणाम हम जानते हैं कि क्या होता है। वो व्यक्ति जो कि भूत सिद्धि करने वाले के पास गया, जब हम पहला शामिल और उसके 28वें अध्याय के 4 पद से देखते हैं, वहां पर इसके विषय में लिखा है कि ये भूत सिद्धि वाले के पास गया, उससे पूछा, पर उसको उससे जो लाभ मिलना था वो मालूम हुआ कि तू मर जाएगा, अब तू नहीं बचेगा। और तब हम देखते हैं कि वो अपने सेवक के साथ जब युद्ध में है, वो घिर जाता है और उस महान राजा जो कि सोचता था कि मैं अब राजा हो गया हूं, अब मैं सर्वोपरि हूं, उसके विषय में लिखा है, युद्ध के दौरान तब शाऊल ने अपने हथियार ढोले वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। ये देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। और इस प्रकार से वो जो कि शून्य से शिरोमणि हुआ था, शिरोमणि से अपने जीवन में गलतियां करने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध जाने के कारण पतित होता गया और उसका अंत इस रीति से युद्ध भूमि में अपने आप को मार लेने से होता है। आगे जब हम देखते हैं किस प्रकार से पलिश्ती आते हैं और उसके सिर को काट कर ले जाते हैं और दीवार में जड़ देते हैं, यह है शिरोमणि से शून्यता की ओर। जब हम अपने जीवन में शिरोमणि बनने के बाद स्थिरता नहीं रखते, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति गंभीर नहीं रहते, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, मनमानी करना चाहते हैं, अपने आप को सर्वोच्च समझना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम जो करते हैं वो सही है, परमेश्वर उससे नाखुश होता है। वो अवसर देता है। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने
शाऊल को अवसर दिया और उसने अपने इस बहुमूल्य अवसर को सिर्फ दाऊद के पीछे घूमने, उसको मार देने की सलाह करने और योजना बनाने में खर्च कर दिए। ना वो सुख से रहा और ना वो परमेश्वर की इच्छा को समझा, लेकिन अपनी मनमानी में वो बर्बाद हो गया और फिर से शून्यता की ओर चला गया। हमको अपने जीवन पर विचार करना होगा। परमेश्वर ने जिस भी क्षेत्र में हम हैं, जिस भी कार्य को हम करते हैं, हमको उठा रहा है, हमको ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, पर उन ऊंचाइयों पर जाने के बाद हम इतने व्यस्त ना हो जाएं कि परमेश्वर के लिए हमारे पास समय ना रहे। हम इतने अपने आप को दुनिया में ना लगा दें कि हम परमेश्वर की बातों को भूल जाएं। हम पैसे के आकर्षण में इतना ना चले जाएं कि परमेश्वर को उसका हक देना भूल जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम शून्य थे और हमको उठा रहा था, तो शिरोमणि बनने पर भी हम उसी स्थिति में रहें। चाहे हम संसार में किसी भी आयु के हो जाएं, जब हमारे माता पिता जीवित रहते हैं, हम उनके लिए बच्चे ही रहते हैं। और यही परमेश्वर की स्थिति है। आप और मैं सांसारिक रूप से कितने भी ऊपर चले जाएं, परमेश्वर हमको उसी दृष्टि से देख रहा है और हमसे वैसा ही व्यवहार चाहता है जैसा कि हम सामान्य काल में थे। प्रभु हमारी सहायता करे कि जब प्रभु हमको ऊंचाइयों पर रखे हैं, हम उसमें स्थिर रहें और उसके प्रति विश्वस्त रहें। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं शाऊल के जीवन के उतार चढ़ाव के लिए, जिसके द्वारा हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि आप वो परमेश्वर हैं जो साधारण मनुष्य को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, और यदि वो वहां पर स्थिर ना रहे, आत्मिक जीवन में वो डवाडोल हो जाए और अपनी मनमानी करने लगे, तो आप उसको वहां से गिरा भी सकते हैं। प्रभु जी, हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि हमारे जीवन में इस प्रकार का उतार ना आए, लेकिन हम आपकी इच्छा को हमेशा पूरा करते रहें, आपकी आज्ञा के अनुसार चलें और आपको आदर मान देने वाले हों। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।